शीतल शीतल पी सिंह, आपने सुना ये सब लोग जो कह रहे हैं, ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और क्या ये जो सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल सही है, रास्ता वही है इसका, लेकिन शायद इनको इस चीज का इल्म है, अंदाजा है कि क्योंकि बिहार के ऐसे तमाम लोग जो जमीनी लोग हैं और जिनको डिप्राइव किया जाएगा इसके जरिए से, जो कर रहे हैं, वो दूर दूर स्टेट्स में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिखरे हुए हैं पूरे देश में। उन्हें मालूम है वो वहां मौजूद ही नहीं है, तो इसके लिए जो भी चाहे कर ले। तो ये इलेक्शन कमीशन है, ये क्या है शीतल? ये इलेक्शन, एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आपको याद है, हमने अभी ये देखी है इस तरीके बूथ कैप्चरिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज करवाती थी, लोकल गुंडे करवा लेते थे। क्या कभी आप उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन का एक इकबाल बना, जब शेषन आए, एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजें नहीं होने देगा। क्या कभी आपने ख्वाब में भी सोचा था कि एक नौबत ये आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो ये लोग करते थे? देखिए, बिहार के बारे में कुछ जरूरी चीजें साथ साथ अगर हम देखते हुए चले तो फिर पता लगेगा कि ये आदेश देने वाले लोग किस दुनिया के लोग हैं और किस दुनिया के बारे में क्या फैसला कर रहे हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जिसमें सब शामिल है, कुल 190 रुपए भी नहीं है रोज की, 190 रुपए। और वहां के 90% लोगों की आय, तो आप ये जान लीजिए कि 100 रुपए अधिकतम है। 100, 110, क्योंकि इस 190 में 10% वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास आय का 40% से ज्यादा है। देश के स्तर पर भी है, वहां तो है ही। कितना संकेंद्रीकरण है। 1,12,00,000 लोगों के पास किसी किस्म का घर का कोई प्रमाण नहीं है। कहीं किसी के यहाँ फूस, वो झाड़ फूस से जो छप्पर बनता है उस तरह का है, या अधिकतम एकाध कमरे का खपरेल है। 1,12,00,000, 8 करोड़ लोग कुल वोट देते हैं, 8 करोड़ वोटर है, 5.5 करोड़ के आसपास वोट पड़ता है। अगर 60-70 लाख, 80 लाख लोग इस वोटर लिस्ट में से इस कवायद में छांट दिए जाएं, जाहिर है कि वो ज्यादातर सब ऐसे ही होंगे जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आय नहीं है, रोजगार नहीं है, जो घुमंतू टाइप के हैं, घूम रहे हैं देश भर में, कहीं जहां मजदूरी मिल जा रही कर ले रहे हैं, या राज्य में ही घूम रहे हैं। इस तरह के इन सारे लोगों को इस लिस्ट से वो बाहर कर। और जैसा कि हम महाराष्ट्र से अब देखते हुए आ रहे हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश वगैरह में पहले हुआ हो, लेकिन चीजें नहीं आई डिटेल में, महाराष्ट्र से आई कि करीब 45 से 50 लाख फ्लोटिंग वोटर जनरेट कर लिए गए हैं, जो 3-4 महीने पहले चुनाव के वोटर बन जाते हैं। वरना नॉर्मल प्रक्रिया में उनको 4-5 साल लगते हैं इतने वोटर जुड़ने में। तो अगर ये व्यवस्था है किसी दल के पास, और उसके पास केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और केंद्रीय चुनाव आयोग भी उसकी कारगुजारियों पर उसके साथ शामिल है, तो कितना आसान है कि 1.25 करोड़ वोटर जो है, इसमें से पहले ही एक पक्ष में कर लिए जाए, तो बाकी बचे 4.25 करोड़ में एक कथित चुनाव होगा, जिसमें ये एक पक्ष में ये 1.25 करोड़ वोटर जुड़ जाएंगे। तो क्या नतीजा होगा? इसमें कोई नतीजे की अब गुंजाइश है? और फैक्ट सुन लीजिए। बिहार में इसमें जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, कुल 2.2% लोगों के पास पासपोर्ट है। अगर इनका जातिवार ब्यौरा भी उपलब्ध होता, मैंने बहुत तलाशा, नहीं मिला, तो ये 100% होगा कि इसमें 90% सवर्ण होंगे, जिनकी आबादी वहां कुल मुसलमान सवर्ण मिला के 14-15% है। तो ये जो स्थिति है, इसके बाद 8वीं के बाद 9वीं में 42% ड्रॉप आउट है। यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, 42% ड्रॉप आउट रेट है वहां का। तो कहां से? 9.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं है, यानी वो एक साइकिल के भी मालिक नहीं। 9.2 लोग, 9.2%। और वहां अभी उनके उप मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, सम्राट चौधरी के, 70% सिविल और क्रिमिनल मामले जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जमीन का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इनमें से अधिकतम ये मामले, ये सब अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, 9.2%, जिनके पास किसी किस्म का कोई आय और नहीं, कोई एसेट ही नहीं है, जीरो एसेट है, जमीन का, कागज का प्रश्न ही नहीं, उनके पास साइकिल तक नहीं।
और प्लस ये लोग जो लिटिगेशंस में है, छोटी जमीन के जो थे, चूंकि वहां सीमांत किसानों की संख्या 92% से ज्यादा है, 92% से ज्यादा, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन। तो यानी एक बहुत बड़ी आबादी बहुत छोटी जोत की है, 1 एकड़, सवा एकड़ वाली है, उससे भी कम होगी, और वो मुकदमों में फंसे हुए हैं, कहां से कागज लाएंगे? मतलब इतनी दादागिरी का ये पूरा कार्यक्रम रखा है चुनाव आयोग ने कि इनको जमीन की कोई सच्चाई नहीं, इनमें कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये सब चीजें पहले देखनी पड़ती है भाई, किसकी आप कर रहे, किसके ऊपर ये लागू करने जा रहे हैं, ये कहां से लाएंगे, ये कागज एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये डिजाइन करते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं, ये खुला फ्रॉड है और सीधे लूटने के लिए है। 1.25 करोड़ वोट लूट के इस चुनाव में, जिसमें 5.5 करोड़ वोट पड़ेगा, एक तरफा जिता देने की ये योजना है। और उसी तरह से हम सब चमत्कृत रह जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में रह गए, मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश में भी यही सब हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, जहां एक एमपी के यहाँ 2 महीने पहले 32 वोट हो गए, लोकसभा में वहां 1 वोट था और विधानसभा में 32 वोट हो गए। तो इस तरह के जादू होंगे और हम इस जादू के दर्शक। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.